आज के इस रोड शो के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान केशव मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आदरणीय श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गिरीश यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, उत्तर प्रदेश के उद्योग आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, इन्वेस्टमेंट के सीईओ श्री अभिषेक प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे भदौरिया साहब, सभी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिगण और आज के इस सभागार में उपस्थित बेंगलोर और आसपास के सभी सम्मानित उद्यमी मित्रों, भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं गंगा यमुना की धरती और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ये और भगवान श्री कृष्ण की धरती से मैं आप सबका इस कार्यक्रम के भीतर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य सचिव ने आपके सामने उत्तर प्रदेश के बदलते हुए तस्वीर को रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के सामने एक विजन रखा कि अगले 25 साल में हमको क्या करना है और दुनिया के भीतर एक सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में भारत को हमें स्थापित करना है। और भारत का 1/5 जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अच्छा पानी और जलवायु से संपन्न हमारा उत्तर प्रदेश, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की धरती हमारा उत्तर प्रदेश, बाबा विश्वनाथ से लेकर के गौतम बुद्ध तक की धरती हमारा उत्तर प्रदेश। तो मैं आज आपके बीच में आमंत्रण करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर को बदला है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का हम लोगों ने काम किया है। हमारा उत्तर प्रदेश का पिछला बजट 5.5 लाख करोड़ रुपए का रहा। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर का राज्य हमारा जिसका बजट प्राविधान 5 लाख करोड़ से ऊपर का था वो उत्तर प्रदेश हमारा है। और इस साल हम लोग 7.5-8 लाख करोड़ से ऊपर अपना बजट ले जा रहे हैं, खास तौर पर सोशल वेलफेयर स्कीम के माध्यम से आम आदमी को सुरक्षित किए जाने की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश ने प्रयास किए हैं और उसको यूएन ऑर्गेनाइजेशन तक रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, WHO तक उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। इतना बड़ा हमारा राज्य और जिस तरीके से कोविड मैनेजमेंट हमारे राज्य ने किया माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो आशंकाएं थी उन सारे आशंकाओं को निर्मूल करके हमारे 61 डिस्ट्रिक्ट में आज मेडिकल कॉलेज है। हमारा राज्य 75 जिलों का राज्य है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी जो उत्तर प्रदेश की छवि रही है उसके विगत वर्षों के इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको बदल करके आज कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। हमने बिजली स्कॉर्सिटी को भी दूर किया है और इस समय 32,000 से लेकर के 35,000 मेगावाट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश को विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर 24 आवर्स और बाकी जनपदों के भीतर 22 घंटे तक की बिजली हम सुनिश्चित कर रहे हैं। एक हमारा इस प्रकार का बदला हुआ उत्तर प्रदेश इस पिछले 5 साल के भीतर 22 लाख हेक्टेयर को हम लोगों ने सिंचाई सुविधाओं से आगे की ओर बढ़ाया है और राज्य के भीतर पिछले देश के भीतर
पिछले 4 वर्षों से हाईएस्ट खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, 618 लाख मीट्रिक टन। सर, हमारे पास 9% जमीन है खेती के योग्य, 17% पॉपुलेशन है और 22% हम खाद्यान्न सरप्लस स्टॉक हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर है। और इसी तरीके से हम लोगों ने वेजिटेबल और फ्रूट्स के भीतर भी 400 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा, 40 मिलियन टन से ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश आज कर रहा है। और उत्तर प्रदेश से हम सब्जियों का एक्सपोर्ट भी, हमने कोविड काल के भीतर सब्जियों और मैंगो का एक्सपोर्ट जो है यूरोपीय कंट्री को भी किया और इस समय जो है हम मध्य एशिया को उसकी सप्लाई कर रहे हैं, अरब देशों को सप्लाई कर रहे हैं। तो एक बदलाव आया। सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बनाने वाला और इस्तेमाल करने वाला राज्य है आज उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अभी हमारे बताया हमारे मुख्य सचिव महोदय ने कि हमारे पास 7 जो है वो एक्सप्रेस हाईवे हैं। हमारी एयर कनेक्टिविटी बहुत बेटर हुई, 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज रन कर रहे हैं। हमारी 9 से जो है वो फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हम सभी अपने 18 जो हमारा हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, उन सबको जो है हम कनेक्टिविटी उड़ान योजना से दे देंगे। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अयोध्या का हमारा एयरपोर्ट बहुत जल्दी ही शुरू हो जाने वाला है। तो इस तरीके से एक बदलाव, कनेक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर, आपके पास विद्युत आपूर्ति, जो उद्योग के लिए आवश्यकता होती है, पानी की व्यवस्था, जमीन की व्यवस्था, राज्य सरकार इस प्रकार से एक ट्रांसपेरेंट पद्धति बना करके और अपनी 25 से ज़्यादा हम लोगों ने डिफेंस और स्पेस से लेकर के, एरो स्पेस से लेकर के और टूरिज्म सेक्टर को के साथ साथ MSME से लेकर के और हर प्रकार की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के साथ हम पूरे परफेक्ट और कॉम्पैक्ट रूप से आपके बीच में उपस्थित हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा ये कर्नाटक इसकी भी एक अपनी परंपरा और अपना एक अभूतपूर्व इतिहास रहा है, ऐतिहासिक विजयनगरम का इतिहास रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश के साथ, काशी के साथ इसके बहुत निकट के रिश्ते रहे हैं। आज भी काशी के भीतर विजयनगरम पैलेस का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि 2.5-3 किलोमीटर के भीतर में, एक रेडियस के भीतर जो है वो विजयनगरम पैलेस हमारा उस जमाने के भीतर आपके उस ख्याति और परंपरा का द्योतक आज काशी के भीतर प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इसलिए वो एक, यदि हमारे आत्मीय संबंध न होते तो शायद ये संभव नहीं था। आपकी भरतनाट्यम, आपकी संगीत, आपकी कला देश में ही नहीं दुनिया के भीतर जो है वो स्थान बनाए हुए है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि उत्तर के प्रदेश के साथ आपका एक अटूट जो प्राचीन रिश्ता रहा है उस रिश्ता को और मजबूती दें और आप उत्तर प्रदेश के भीतर निवेश करके हमारे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं। $5 ट्रिलियन इकानमी का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा और उत्तर प्रदेश ने इस बात का टारगेट रखा है कि 2027 के पहले हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है हम $, की इकोनॉमी का हम राज्य बना करके रखेंगे, हमारा संकल्प है। और जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बजट अपने को ले जा रहे हैं और निवेश की दृष्टि से, पहले हम लोगों ने ये टारगेट रखा था कि हम 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगे इस वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट में, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। और मुझे लगता है कि 15 लाख से ऊपर के MOU हो चुके हैं। और ये जो समिट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 से लेकर के 12 फरवरी के बीच में, वह देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट होगा। मैं आज आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं और उस महत्वपूर्ण इवेंट्स के आप पार्टिसिपेट कर सकें, आप साक्षी हो सकें। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक आपको आमंत्रित कर रहा हूं और इस बात को आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य के भीतर हम सभी, आदरणीय केशव मौर्य जी से लेकर के डिप्टी CM साहब से, आपके कई लोग मकर संक्रांति के दिन ही पहुंच गए थे कर्नाटक के। उन्होंने मुझसे कहा कि हम CM साहब से, योगी जी महाराज से मिलना चाहते हैं। और मैंने उनको फ़ोन किया,
और उसी दिन सेम डे उनसे उनकी मुलाकात हुई। इसमें वैसे बैठे हुए 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन मिलवा दिया था, यद्यपि उनके यहाँ एक बहुत बड़ा फंक्शन उस समय चलता है। फिर भी उन्होंने उनको पर्याप्त समय दिया और इनका दोपहर का भोजन भी अपने साथ अपने बगल में बैठा करके कराया। तो यह राज्य कैसे बदला है उत्तर प्रदेश, उस बदली हुई संस्कृति के आप हिस्सेदार बने, यह प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे आपने सुना, इसके लिए हृदय से धन्यवाद।